सोई जाने जेहू देई जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। ये बोलते तो सारे हैं लेकिन इसको समझ नहीं पाते। सोई जाने कहते वो जान सकता है परमात्मा को, जिहू देव जनाई, जिसको परमात्मा खुद जनवा दे। और जानत तुम ही, यानी उसको जानने के बाद तुम ही होई जाई, उसको जानने के बाद मैं वो ही हो जाता हूं, क्योंकि वो और मैं दो हैं ही नहीं, हैं ही नहीं। जैसे ही हमने दो मान लिया, फंस गए हम माया के जाल में। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का जो असली नाम है और जो हमारा असली नाम है एक ही है। परमात्मा का जो असली स्वरूप है और हमारा जो असली स्वरूप है एक ही है। लेकिन उन दोनों को कैसे जानेंगे? गुरु के द्वारा। और जब गुरु मिलेगा तो क्या करेगा? आत्मा परमात्मा एक को करे। जो हमारे जीवन में ये दो शब्द लगे हैं ना, आत्मा परमात्मा, आत्मा परम, कहते दोनों को एक कर देगा। आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जो दोनों में अंतर करके बैठे हैं हम, कहते हैं उसका खात्मा कर देगा वो गुरु, उसको खत्म कर देगा। यानी दो से एक कर देगा आपको। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। यानी वो ऐसा कर देगा हमें कि हम और वो दो रह ही नहीं सकते। गंगा नदी और समुद्र में जो फर्क है वो कब खत्म होता है? जब नदी, गंगा नदी समुद्र में जाके गिर जाती है। जब समुद्र में गिर गई, अब बताओ उसको गंगा कौन कहेगा? अब समुद्र में गिरने के बाद वो समुंदर ही हो गई। यानी दो का भाव खत्म हो गया, अब वो एक ही एक है। तो हमने क्या करना है? हमने अब उसको जानना है जिसको हमने आज तक नहीं जाना। किसको? अपने आत्म स्वरूप को। हमने राम जी को जान लिया, श्याम जी को जान लिया, हनुमान जी को जान लिया, माता दुर्गा को जान लिया, अल्लाह वाहिगुरु गॉड सबके नाम जान लिए, लेकिन खुद के नाम को नहीं जान पाए। इसलिए बाबा नानक समझा रहे हैं, कहे नानक ये तेरी वडियाई, और कोई नाम न जाने मेरा। कहते मुझे सारे गुरु मिल गए, भगवानों का, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जनवाने वाले सारे मिल गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरा नाम जानता हो। सब मुझे नानक नानक कह रहे हैं। अरे नानक तो इस काया का नाम है। ये काया पैदा हुई तो काया को देख के मेरा नाम रख दिया नानक। अब मेरी बहन पैदा हुई, काया, लड़की का शरीर था, तो नाम क्या रख दिया? नानकी। मुझे नानक और इसको नानकी बना दिया काया को देख के। जबकि ना मैं काया और ना वो काया। हम कौन हैं? जीवात्मा। हम जीवात्मा हैं, हम काया नहीं है। काया तो जीवात्मा की वजह से जीवित है। जीव, उसकी वजह से ही नाम रखा है जीवित, यानी जीव इतः, यानी जीव है। जीव है तो जीवित है। और जब जीव निकल गया काया से, अब क्या बोलेंगे उसको? निर्जीव। यानी अब इसमें जीव नहीं है। तो मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। और जीव क्या है? अमर अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब मैं अविनाशी हूं तो मेरा नाम नानक रख दिया इन्होंने। तो किसको देख के रखा? नाशवान देह को देख के रखा। यानी ये नानक किसको मान रहे हैं? इस देही को मान रहे हैं। जबकि नानक कौन है? अविनाशी जीव है। और नानकी कौन है? अविनाशी जीव है। दोनों अविनाशी हैं, लेकिन शरीर के माध्यम से दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब क्या करना है? अब ऐसा गुरु हमें मिल जाए जो हमें जीव से पीव होना सिखा दे।
बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। अब परमात्मा क्या करता है, जिसके हम सब जीव हैं, ये हमें रास्ता बता देता है वापस घर आने का। जैसे हम जुदा हुए वैसे ही एक होने का। यानी सूरज से जो किरणें निकली धरती पे पड़ी, अब सूरज ही उन किरणों को बता रहा है कि कैसे वापस आना है। जो जो किरण चली जाएगी वापस, वो इस संसार में दोबारा नहीं दिखेगी, उसको मुक्त हो जाना कहते हैं। और अगर कोई किरण वापस आ रही है बार बार जन्म मरण में, इसका मतलब वो बंधन में है। तो जैसे विष्णु जी देखो अलग अलग रूप धारण करके आ रहे हैं, मत्स्य अवतार हुआ, कुरुम अवतार हुआ, बराह अवतार हुआ, राम जी, कृष्ण जी, ये बार बार आ रहे हैं संसार में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बंधन में हैं, आ रहे तभी तो आ रहे हैं, निर्बंध नहीं है। निर्बंध कौन है, जो कभी वापस आए ही ना, जो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं निर्बंध। ब्रह्मा विष्णु महेश भी निर्बंध नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि इस संसार का सारा काम उनको मिला हुआ है। ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करते हैं, विष्णु जी सृष्टि को चलाते हैं, शंकर जी सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों हो रहा है ना, बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी एक्टिवेट है। बच्चे पल भी रहे हैं, इसका मतलब विष्णु जी एक्टिवेट है। और बच्चे मर भी रहे हैं, इसका मतलब शंकर जी भी एक्टिवेट हैं। यानी तीनों अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों में से एक भी फ्री नहीं है। अपना अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों काम कर रहे हैं, मुक्त नहीं है। इन तीनों में से एक भी मुक्त हो जाए, ब्रह्मा जी मुक्त हो गए तो इस दुनिया में कभी बच्चे ही पैदा नहीं होंगे। विष्णु जी मुक्त हो जाए, भूखमरी फैल जाएगी, एक भी बच्चे को खाना नहीं मिलेगा। शंकर जी मुक्त हो जाए, एक भी बच्चा मरेगा नहीं, संहार के देवता है वो। तो ये तीनों भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इन तीनों को काम किसने दिया है, किसने ये काम सौंपा है, उसको कोई नहीं जानता। इतना तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार। अरे करते क्यों हैं, कौन करवा रहा है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए सब इनको भगवान मान के पूज लेते हैं। अब इनको कौन ये सब काम करवाता है, इनका पिता, जिसका नाम है अलख निरंजन। अब ये अलख निरंजन क्या है, जिस दिन अलख निरंजन की कहानी समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि हम इस दुनिया में सुखी हैं कि महादुखी हैं। चाहे तुम सोने के बेड पे, लाखों करोड़ों के गद्दे पे, अरबों रुपए का चादर कंबल लेके भी लेटे हो ना, तब भी तुम्हारे सिर पे फांसी का फंदा लटका हुआ है। जो तुम्हें लग रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं अमीर हो गया, मैं सुखी हो गया, जिस दिन तुम्हें पता लग गया ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, हालत खराब हो जाएगी। ये सारा सुख दुख में बदल जाएगा। ये सारा सुख क्यों दुख में नहीं बदल रहा है, क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। अगर तुम्हें तुम्हारी मौत दिखा दी जाए कि तुम्हारी मौत ऐसे होगी, भाई साहब एक पल का भी चैन नहीं मिलेगा आपको, कि बाप रे बाप ऐसे मरूंगा मैं। बड़े से बड़े भगत जब उनके एक्सीडेंट होते हैं ना, जा रहे हैं केदारनाथ, अगर केदारनाथ वालों को एक बार भी वीडियो दिखा दी जाती ना कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हें एक भी भगत न दिखाई देता वहां पे। अगर किसी यात्रा पे जा रही बस पलट जाएगी, लोग मरेंगे, दिखा दिया जाए ना हादसा कि ये होने वाला है तुम्हारे साथ, भगवान होगा, सब भूल जाएंगे लोग, और घर में बैठ के कहेंगे हाँ घर में भी भगवान है। अगर तुम्हें दिखा दिया जाता कि जो आज कहते हैं 144 साल के बाद ये कुंभ का मेला लगा है, अगर तुम्हें दिखा दिया जाता कि ऐसी भगदड़ होगी, इतने लोग मर जाएंगे, ऐसा तुम्हारा आता पता ना होता कभी कि तुम वहां चली भी जाओ। समझे? ये इसलिए क्योंकि तुम अपनी मौत को भूले बैठे हो। और संत कहते तू अपनी मौत को याद कर, तू मरने वाला है। जब तक याद नहीं करेगा अपनी मौत को, जब तक ये सुख दुख में बदलने वाला नहीं है। अब लोग कहते हैं अरे यार क्यों दुख में बदले अपने जीवन को, अरे आएगी तो देखी जाएगी। जब आती है ना फिर हालत खराब हो जाती है। फिर कोई कहे ना अरे आएगी देखी जाएगी, कितना बोलता था, अब देख लेना एक बार अच्छे से। अब देखा नहीं जाएगा, अब भागेगा, मैं बचूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कुछ करो मेरा। यही बचाने के लिए, यही करवाने के लिए संत आते हैं कि इससे पहले कि ऐसी दर्दनाक हालत हो जाए तू संभाल ले अपने आप को।
क्या करना है? आत्मज्ञान में आ जाना है। आत्मज्ञान का मतलब क्या है? कि तुम अपने आप को शरीर मानना बंद कर दो, तुम अपने आप को आत्मा करके जान लो। जब तुम आत्मा हो गए तो बताओ कब मरोगे? आत्मा कब मर जाती है? कितने सालों बाद? मरती नहीं है। आत्मज्ञान में आने का यही फायदा है कि उसके बाद तुम्हारी मौत नाम की जो चीज है ना, खत्म हो जाती है। तो इंसान मरेगा ही नहीं। नहीं मरेगा, देह छोड़ देह देगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, क्योंकि वो अमर हो गया ना। आप कब तक मरोगे? जब तक तुम्हारे दिमाग में आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? याद है ना? बस याद है ना, तो पक्का मरोगे, क्योंकि आपने मान लिया कि मैं इस दिन को पैदा हुई हूं। अगर आपने मान लिया कि मैं पैदा हुई हूं, पक्का मरोगी, कोई बचाने वाला नहीं इस दुनिया में। और अगर तुमने ये जान लिया कि मैं कभी पैदा ही नहीं हुई, तो तुम्हें मारने वाला नहीं कोई दुनिया में। हम आत्मा हैं, आत्मा का मतलब ही अमर है। आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो मरेगा कौन? शरीर तो मैं हूं ही नहीं, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। सच्चाई तो यही है ना कि शरीर में ही तो आए हैं हम। शरीर में आए हैं, शरीर में आए। आप कार में आई हो, अब कार का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा थोड़ी नहीं हुआ, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ। कार मरेगी, तुम नहीं मरोगे, तो कैसे कहेंगे कि ड्राइवर मर गया? एक ऐसी कार में आप आई हो जो कार तो नाशवान है, लेकिन आप अविनाशी हो, तो कैसे कहेंगे? कार एक्सीडेंट हो गया बोल सकते हैं, कार टूट गई फूट गई बोल सकते हैं, कार जल गई भस्म हो गई बोल सकते। ड्राइवर नहीं मरेगा कभी। लेकिन आप अपने आप को कार मान बैठी हुई। ये कार है तुम्हारी, इस कार के 2 हाथ हैं, इस कार के 2 पैर हैं, इस कार की 2 आंखें, एक नाक है, सिर है, सब कुछ है, लेकिन वो तुम नहीं हो। अब बताओ कैसे मरोगी? आंख मरेगी, कान मरेगा, बाल मरेंगे, खाल मरेगी, हड्डी मांस मरेगा, पूरा शरीर मर जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगी। कब? जब तुम अपने आप को जान जाओगी कि मैं एक ड्राइवर हूं। अभी तो हम ये भी नहीं जान पा रहे कि मैं ड्राइवर हूं। आपने सुबह नाश्ता किया? क्या खाया था आपने? याद है? अभी कुछ खाया? यहां पे क्या खाया था? पकोड़े। बस यही अज्ञान है कि तुमने पकोड़े खाए। तुम ड्राइवर हो। तुमने जाते जाते पेट्रोल डलवा लिया, तुमने 10 लीटर पेट्रोल डाली टंकी में। अब तुम क्या क्या कहोगी जाके? आज मैंने दोपहर में 10 लीटर तेल पिया था, बोलोगी कभी? आज मैंने पेट्रोल पिया 10 लीटर। ड्राइवर बोलेगा कभी? क्या कहेगा? मैं गाड़ी में डलवा के आया हूं, क्योंकि वो जान रहा है कि मैं अलग हूं और मेरी गाड़ी अलग है। लेकिन यहां पर ड्राइवर ही गाड़ी समझ बैठा है अपने आप को। मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, यानी ड्राइवर कह रहा है मैं गाड़ी हूं, मैं गाड़ी हूं, मैं लड़की हूं, मैं गाड़ी हूं। बस इतना समझना है। यानी तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। जो दिख रहा है वो पिंजड़ा है, और जो बोल रहा है वो तोता है। माँ अपनी बेटी से बोल रही, बेटी कैसी है? माँ मैं ठीक हूं, यानी तोता तोते से बात कर रहा है, लेकिन पिंजड़ा हिल रहा है। ये पिंजड़े के जो मुंह है ना, ये हिलता है। जब पिंजड़े का मुंह हिलता है तो ऐसा लगता है कि पिंजड़ा ही बोल रहा है, जबकि बोलने वाला कौन है? ये जीव बोल रहा है। पिंजड़ा नहीं बोल सकता, जीव बोलता है। कैसे बोलता है? वायु के द्वारा। बांसुरी बोलती है ना, क्या आवाज निकलती है? 7 सुर निकलते हैं, किसके द्वारा? वायु के द्वारा। ये देखो, इससे शब्द बन रहे हैं सारे। ये सांस ले रही हो तुम, इस वायु से शब्द बन रहे हैं तुम्हारे। तुम्हारे गले में एक वॉइस बॉक्स लगा हुआ है। आदमी की और औरत की आवाज इसलिए अलग अलग होती है क्योंकि वॉइस बॉक्स पतला है, वॉइस बॉक्स मोटा है। एक स्पीकर इतना बड़ा है और एक स्पीकर इतना सा है, तो आवाज एक सी होगी कि अलग अलग? अलग अलग होगी। इसलिए औरतों की आवाज अलग होती है, आदमियों की आवाज अलग होती है, समझो। लेकिन आवाज स्पीकर की नहीं है, जो बोल रहा है स्पीकर में उसकी आवाज है। यानी जीव ही बोलता है वायु के द्वारा, समझे? तो बोलनहार कोई और है और बोल किसी और के द्वारा निकल रहे हैं। तो काया को कभी नहीं सोचना है कि मैं काया हूं, हम आत्मा हैं। बीच में एक कड़ी और जुड़ी है, उसको मन कहते हैं। तन, आत्मा और मन।
अब ये मन क्या है, ये जीव से ताकत लेता है, ये जीव से ताकत लेता है और ये कुछ भी बोल देता है। जैसे कोई भगत है, उसके मुंह से गाली निकल गई, अब उसको बाकी पूछ रहे, अरे गाली कैसे निकाल तुमने? अरे यार मन में गाली आ गई, मैं रोक नहीं पाया, निकल गई। यानी कि बीच में कोई और भी बैठा हुआ है जो तुम्हारी ताकत को अच्छा या बुरा करके पेश कर देगा। ये कौन है? मन। इसीलिए इसको वक्ता बोल दिया संतों ने। संतो तन खोजा मन पाया, मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन राया। यानी इस जीव की ताकत लेके ये मन अच्छे और बुरे काम कर रहा है। ताकत किससे मिल रही है? जीव से। और जीव कहां से ताकत ले रहा है? आत्मा से। वो आत्मा से ताकत, यानी कड़ी बार कड़ी एक लाइन जुड़ी हुई है और कहां पे आके अंत हो जाता है उसका? काया पे। तो क्या लग रहा है कि सब कुछ काया ही कर रही है, अच्छा भी काया कर रही है, बुरा भी काया कर रही है। जबकि कर क्या रहा है? मन कर रहा है, मन कर रहा है अच्छा और बुरा। और मन को भी कौन आगे पावर दे रहा है? जीव, जो अपने आप को भूला पड़ा है और मन के चले चल रहा है। इसलिए साहिब कह रहे हैं, मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर, और उतरा पड़ा कमान से क्या कर सके तीर। यहां पर कबीर साहब मन और जीव की बात कर रहे हैं। तू मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। किसको बोल रहे हैं? जीवात्मा को, कि तू शरीर को पकड़ के रख, शरीर ना चला जाए। शरीर चला गया तो कर्म बन जाएगा। मेरे मन में आया कि मैं इस आदमी को पत्थर मार दूं, आ गया ना, मन जाता है तो जाने दे, कोई बात नहीं। मन में विचार आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन तू शरीर को पकड़ के रखियो, ऐसा ना हो कि शरीर उठा के पत्थर मार दे, फिर तुझे जेल हो जाएगी। इसलिए इस चीजों को समझना पड़ेगा, लेकिन कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा।